तो कैसे हो आप लोग? मैं आपको पहले ही चेतावनी देना चाहता हूँ, जो आज मैं दिखाने चाहता हूँ आपको, शायद आपको रात को बुरे सपने आए या फिर आपका 2-3 हफ्तों तक खड़ा ना हो। सवारी सामान की अपने खुद ज़िम्मेदार होगी, क्योंकि हमारी इसमें कोई गारंटी नहीं होगी। और आज मैं ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ, भाभी देवर के लंड की प्यासी। शायद आपको लग रहा होगा कि ये ऐसी अडल्ट मूवी है। ये अडल्ट मूवी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाभी इतनी प्यासी है कि वो अपने कुएँ से इतना पानी निकालना चाहती है, शायद आप सोच भी नहीं सकते। ये अपनी पूरी दुनिया की प्यास बुझाना चाहती है अपने कुएँ से, इसलिए अपने देवर से अपना कुआँ खुदवाना चाहती है गाइस, क्योंकि उसे पता है अपने देवर का कितना बड़ा खड़ा होता है। और इस गाइस में अब मैं अपने मुँह से बताना नहीं चाहता, क्योंकि अब खुद ही देख लो यार इसमें क्या हो रहा है। वैसे तुम भी ना अपने दोनों कद्दू को बाहर निकाल के जरा अच्छे से दर्शन कराना। वो का है ना, कभी कभी कद्दू देखकर लौकी का आकार भी मोटा हो जाता है। अब इतना तो आप खुद ही समझ गए होगे इससे देख के कि ये इंडियन वेब सीरीज है और क्या बोलना चाह रही है ये औरत। ये इनकी फर्स्ट नाइट है और ये इनको बता नहीं रही, ये अपनी हवस, मतलब ये अपनी हवस की पुजारी है और ये बता रही है कि किस तरह से किया जाता है। और ये अपने भाव नहीं, ये खुद के बारे में बता रही है, मेरा इतना मन कर रहा है करने का। लो आ गए लौकी। शाबाश बेटा। मतलब क्या 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 भाभी जी, मैं समझा नहीं। वो हमारा मतलब ये है कि हमने बोला देवर जी आ गए हैं। दीदी वाह दीदी। अब हमारा क्या काम है यहाँ पे? और वैसे भी हमको कबाब में हड्डी बनने का कोनो शौक नहीं है। अब तुम 2 दिन निकाल लो अपने घर में, वरना कहीं ऐसा ना हो कि पजामा ही फट जाए। अब आप देख रहे हो ना गाइस, ये हनीमून वाले से ज़्यादा तो ये भाभी जी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है हनीमून के लिए। अगर ये नाड़ा फट गया या चड्डा फट गया ना, तो भाभी जी आपका ज़रूर फाड़ देगा, ये यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो बच के रहना इससे तो बस। वाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। आ गया ना खड़ा होके हाथ में, मैंने कहा था ना कि आपका दिखाऊंगा ऐसा कि साथ 1-2 दिन हफ्ते तक तो खड़ा ही नहीं होगा। अब देखना गाइस, अब होगा प्रवचन रात को आ उ ई का, ठीक है ना। अरे ये क्या कर रही हो तुम? सुहाग रात की रात है और तुम दोस्तों के साथ लगे हुए हो, तो हमारे साथ कौन लगेगा? यार दोस्त बैठे हुए हैं यार। सुहागरात तो सुरेश की है। हमको भी सुहाग रात मनाने का मन कर रहा है ना। मैंने कहा था ना गाइस, ये हवस की बात तो वहाँ बदबू वहाँ से तो नहीं, पजामे से तो नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ साड़ी के अंदर से जरूर आ रही है, जिसकी गुफा फट फट के शायद बहुत ज़्यादा ही हो रही है गाइस। अभी तो उनकी सुहागरात का पता नहीं, ये बहुत ज़्यादा उतावली हो रही है अपनी सुहागरात के लिए। अरे कल रात खुदाई में कितना पानी निकला? अरे तू तो शर्माती बहुत है, हमसे भी क्या छुपाना, बताना। इतना कि पूरे शहर की प्यास बुझ जाए। तू तो बड़ी चालू निकली। थोड़ा तो चालू बनना पड़ता है ना भाभी। हाय हाय, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अभी तो कुछ दिनों तक पानी निकलता ही रहेगा ना। हाँ भाभी, सच में कल रात का सोच सोच करना अभी भी गीला हुआ जा रहा है, क्या करूँ। गाइस अपने नीचे भी हाथ रख देख लो एक बार, काबू में रखना ना कि अपना गीला हो जाए, क्योंकि मैंने कहा था कि ऐसा तो कोई हो नहीं सकता कि इसे अपने काबू में कर ले। और मेरी कोई गलती नहीं, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। और भी रुको, अभी तो क्या यार गाइस, इतने में ही गीला हो गया तो फिर आगे तो क्या देख पाओगे तुम यार। किस गहराई से खुदाई की है देवर जी ने? क्या बताऊँ भाभी, बस यही समझ लीजिए मैं उनसे शादी करके बहुत लक्की हो गई। और भाभी की जिंदगी झंड हो गई, क्योंकि उसके लड़ने तो उसके पति का लड़ने तो खड़ा होता नहीं है। वो अपने प्यार बुझाए तो किसके साथ बुझाए, इसलिए तो वो तो उसकी तो जिंदगी झंड होगी, मतलब इसलिए अब वो करेगी षड्यंत्र, जिसमें कहते हैं ना, हवस का पुजारी किसी के साथ तो अपनी हवस बुझाएगा ना गाइस। बहुत खुशी की बात है। हाँ आप बताइए ना भाभी, भैया भी ऐसी है क्या? अब भैया के बारे में तो क्या बताए आपको, भैया का तो खड़ा ही नहीं होता। भैया क्या करेंगे, भैया का तो खड़ा ही नहीं होता। अब इसकी प्यास कैसे बुझेगी ये गाँव वालों की। अब आपने ये पूछ के तो अपनी दुखती नस पे हाथ रख दिया ना उनकी भाभी की। आप वो तो जरा टेंशन में रहते हैं ऑफिस के काम से। आप देखो ना, सुबह सुबह ही चले गए। वैसे देवर जी ऑफिस नहीं जाएंगे का? नहीं, उन्होंने छुट्टी ले लिया है, आज हमारे साथ ही समय बिताएंगे। देवर जी की अभी तक प्यास बुझी नहीं, इसलिए वो अभी तक तो इतना फाड़ेंगे। अभी तक कुछ गांव वाले रह गए यार प्यास, इसलिए वो प्यास बुझा के ही जाएंगे, वो अभी काम पे नहीं जाएंगे,
क्योंकि वो तो कुएं में इतना पानी निकाल रही, इतनी हीर आ रही है उसके कुएं में कि शायद ही गांव वाले मतलब प्यासे रहेंगे ही नहीं। अब नदियाँ बहेगी, नदियाँ खून की नदियाँ बहती है ना, जैसे नदियाँ बहेगी पानी की। ओह, मतलब कल रात के बाद दिन में भी खुदाई चलेगी? लो भाभी। आ आ ओ हाँ, अब भाभी जी ने गिरा ही दिया ना, क्यों? अब पता नहीं क्या हुआ, क्यों से प्यास बुझाएगी यार, पता नहीं क्या सोची। अब मेरे को खुद को नहीं पता। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ तो मैं भी खुद फर्स्ट बार देख रहा हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। किस हिसाब से षड्यंत्र रचा है इसने। तो गिरा तो दिया इसको, अब अपनी पानी कैसे निकलवाती है अपने देवर से, वो भी देखते हैं आगे, ठीक है ना गाइस। अब वीडियो को लाइक तो करना बनता है ना यार गाइस। अरे क्या हो गया? चोट तो नहीं लगी? आराम से। क्या क्या हुआ भाभी? अबे गाइस ये इतना भाग के आया क्यों है? ऐसा लग रहा है इसकी लुगाई की किसी ने, इसकी वाइफ की किसी ने दूसरी ओर ने ले ली। अरे भाई इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? किसी और ने ली नहीं, अब तेरे को देनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि अपना ले तेरा लेने के लिए तेरी भाभी इतना उतावला हो रही है शायद। इतना चोट लगा लिया? ओहो, तो मार यहाँ लगी है। मार यहाँ नहीं, तुम्हारी भाभी के नीचे लगी है, जो आपको दिख नहीं रही है। अब वो दिखाएगी तब देखना कहाँ लगी है मार। समझ ही नहीं रहे हो यार बेंचो, आप तो क्या क्या दिखाना चाहती है आपकी भाभी और आप क्या देख रहे हो? पता नहीं कौन सी मार देख रहे हो बेंचो। भाभी की तो कौन सी आग लगी है, आपको कौन सी मार दिख रही है? इसलिए तो ये काढ़ा लाई हूँ, इसको पी लो, दर्द खत्म हो जाएगा। जी भाभी। अबे साले दीदी, वाह दीदी। यस, भाभी जी ने दिखा दिया, भाभी जी ने दिखा दिया, अपना दर्द दिखा दिया। अब देवर जी को अब आएगा ना मजा। अब समझे ना कौन सा दर्द हो रहा है? देर दर्द दर्द पता नहीं कौन सा दर्द देख रहा बहनचोद। अब दिखाए ना भाभी, अब इस दर्द को समझो, इस दर्द की कितनी बड़ी फीलिंग होती है बहनचोद, समझ। खत्म, टाटा गुड बाय। अब देवर का ही काबू में नहीं रहा तो तुम्हारा क्या लंड काबू में रहेगा? मुझे पता है। अब सब अपने चेंज करके आ जाओ, क्योंकि पैम्पर्स वो गीले हो चुके हैं पीछे नीचे से। अब गाइस इसमें क्या है ना, अभी और मजा आएगा। अभी पैम्पर्स चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो गीले में गीला हो गया तो रात को नींद नहीं आएगी ना यार गाइस। क्योंकि रात को खड़बड़ाहट करोगे तो मम्मी पापा जाग ही जाएंगे ना कि कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। और इसको देखने के बाद पोरन की देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यही बहुत है तुम्हारे लिए। तो इसी में हो गया होगा तुम्हारा गीला। वो मेरे कमरे में गर्म पानी की बोतल रखी है, वो लाके दे देना, जल्दी आराम मिलेगा। जी भाभी, आप ले आइए ना। अरे वो हमारे कमरे में ऊपर रखी है ना, तो आप चलेंगे तो थोड़ी मदद होगी। अरे चलिए ना, बहुत ऊपर है वो। अबे चले जा देवर, क्योंकि इसने कल रात से कुछ नहीं लिया है और ना दिया है किसी को। क्योंकि ये तुम्हें देने के चक्कर में तो किसी को ना दे रही है, ना इसका पति दे रहा है। साले तुम्हें देने के लिए इतना तकलीफ उठा रही है, तुम जहाँ नहीं रहे हो बहनचो। इसका तो समझो यार बहन की, कोई समझ ही नहीं रहा बहनचो। लोगों का तो क्या क्या हो रहा है, ये क्या नहीं कर रहा है, पता ही नहीं। अरे प्लीज चलो ना। जी भाभी, अभी आया। हाँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, वो ट्यूब लगाएंगे ना, ये सही हो जाएगा। प्यारी समझ गई वैसा कुछ ना कुछ दाल काला है, क्योंकि वो भी अपना कुआं फड़वाना चाहती है ना गाइस, तो उसे तो पता चल ही जाए। और यूं आया। नहीं। चलो भाभी। देवर जी अच्छे से पकड़े रहना, वरना मेरी भी टांग टूट जाएगी, तो आप ही को सहलाना पड़ेगा। हाँ जी भाभी। ये इतनी अच्छी तरह से सहलाएंगे तुझे कि तुझे एहसास नहीं होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्योंकि आसपास के एरिया में इतनी अच्छी सी आवाज़ जाएगी आ उई आ ई की, कि तुम समझ नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम सोच भी नहीं पाओगे। और तुम इतने लोगों की प्यास बुझाने के धर्म का काम कर रहे हो, शायद मुझे पता नहीं चल रहा था। अजी सुनते हो? भाभी कहाँ रह गए? अभी तो उनके बीच मैच स्टार्ट हुआ है, तुम के बीच में उसमें टांग फंसा रहे हो बेंचो। रहने दो ना, खेलने दो उसे मैच। अभी तो पिच खिलाया हुआ है, पता नहीं कौन सा भाभी भाभी चिल्ला रहे हो।
तो वैसे भी वो तुम्हारे साथ ही खेलेगा मैच, और आज़ाद उनके साथ खेलेगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। जाके मुझे देखना पड़ेगा।